Hello student, this is the educational channel Manman Bhakta Tutorial and you are watching lesson 2 of English translation and grammar. So be ready with your notebook and pen and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में यानी कि लेसन 1 में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज के बारे में और मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था। आपको मैं उस होमवर्क को एक बार मिला देना चाहता हूं, अगर आप सही बनाए होंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पर नीचे आंसर भी उसका दिख रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिख रहा था, जिससे आप मिलाकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ विद्यार्थियों को वो नहीं दिख पाया होगा क्लियर, तो उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से इसे मिलवा देना चाहता हूं। तो आप अपने होमवर्क को देखें और आंसर को मिलाते चलें। पहला सेंटेंस था विद्यार्थी, यह राम है, आंसर होगा दिस इज राम। दूसरा था यह राधा है, दिस इज राधा। वह गोपाल है, दैट इज गोपाल या ही इज गोपाल भी लिख सकते हैं। यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो। वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। वह एक छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। तुम एक लड़की हो, यू आर ए गर्ल। फिर था लता एक गायिका है, लता इज अ सिंगरेस। सचिन एक खिलाड़ी है, सचिन इज अ प्लेयर। ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। वे सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज। तो प्यारे विद्यार्थी, ये था आपका पिछले क्लास का होमवर्क और आज हम लोग एक नए नियम को पढ़ने जा रहे हैं और उसे मैं बताऊं, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको शुरू में ही बताया हूं कि अभी एक छोटा क्लास आपका ये चल रहा है जो बेसिकली हमारे जूनियर स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है और धीरे धीरे जो है यह क्लास बहुत ही टफ होता चला जाएगा। अप टू 10th 11th लेवल तक की भी बातें इसमें आएंगी। तो हमारे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स जो हैं भाई बीच में तो छट जाएंगे, यानी कि लेकिन ट्रांसलेशन तो सीखेंगे, लेकिन ग्रामेटिकल आइटम अगर वो सक्षम है उस चीज को समझने में तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह जो ट्रेन खुली है ये एक लंबी दूरी को तय करने के बाद ही स्टॉप करेगी। यानी कि आपको इस सीरीज में मिलने जा रहा है अप टू 10th 12th लेवल तक का जो इंग्लिश ग्रामर है उस पोर्शन का हर एक चीज का जवाब। आइए आज लेसन 2 में हम लोग जो चीज सीखने जा रहे हैं उसको मैं बताता हूं। छोटा सा एक नियम, आपने बहुत ऐसे सेंटेंस लोगों को कहते हुए सुना होगा या आप भी खुद बोलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम लोग बोलते हैं कि आम मीठा होता है, अंगूर खट्टे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीना में 30 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, लड़के बहादुर होते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि आप क्या नोट कर रहे हैं इस सेंटेंस में? आप इस सेंटेंस में ये नोट कर रहे हैं कि मैंने जितना भी सेंटेंस बोला उसमें एक चीज बहुत ही हाईलाइट हो रहा है, एक वर्ड, और वो है होता है, होते हैं, होता है, होते हैं। आप गौर करें तो इस होता है और होते हैं को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं जिससे हमारा यह हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए? तो वही उसके लिए आप नियम को याद कर लें। इस होता है की अंग्रेजी 2 वर्ड से बनाई जाती है, फर्स्ट इज और सेकंड आर। यानी कि इज या आर से इस होता है कि अंग्रेजी बनाई जाती है। आप नियम को नोट कर लें, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूं। हम लोग लेसन 2 को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लिखा है लेसन 2
इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। और आप देख रहे हैं बॉक्स में मैंने लिखा होता है कि अंग्रेजी इज या आर, दोनों तरफ बॉक्स में हाईलाइट किया गया है, यानी कि होता है कि अंग्रेजी या तो इज है या आर है। क्लियर स्टूडेंट। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें भी एक वचन के साथ इज तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट। आप इस नियम को नोट कर लें, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि होता है कि अंग्रेजी या तो इज है या फिर आर है, लेकिन इसमें एक नियम आता है और नियम यह है कि अगर हम किसी सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, एक वचन यानी कि किसी एक चीज के बारे में होता है, कहना होता है, तो हम उसके लिए ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अधिक संख्या में किसी चीज को बताना हो तो हम आर का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुत्ता काला होता है, द डॉग, यहाँ कुत्ता मतलब एक कुत्ता, तो ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो हम इसमें होता है कि अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द डॉग इज ब्लैक। क्लियर स्टूडेंट। लेकिन इसी को अगर हमें यह कहना हो कि कुत्ते काले होते हैं, यानी कि बहुत सारे कुत्ते हैं भाई, यहाँ पर प्लुरल नंबर हो गया, प्लुरल नाउन हो गया, बहुवचन हो गया, तो मैंने आपको बताया कि अगर अधिक संख्या में कोई चीज बताना हो, बहुवचन हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। तो कुत्ते काले होते हैं अगर कर देना हो तो हमें क्या करना होगा, डॉग्स आर ब्लैक। क्लियर स्टूडेंट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के देखते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस नियम के स्पष्टीकरण के लिए मैंने पहला सेंटेंस लिया है, हम बनाएंगे तो उसी तरीके से 1 2 3 नियम अप्लाई करके जो फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था। जैसे आम मीठा होता है, ट्रांसलेशन क्या होगा भाई, द मैंगो इज स्वीट। और यह हो गया कि आम मीठे होते हैं। तो देखिए इस होता है और होते हैं से भी आप क्लियर करेंगे। अगर होता है बोला गया तो वह प्रायः एक वचन के लिए सेंटेंस में यूज होता है, और वही चीज जब होते हैं में आ गया तो जो ये वाम है, दोनों जगह तो वाम लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह होता है और होते हैं दूसरे सेंटेंस में, यानी कि दूसरे सेंटेंस में जो आम है प्लुरल नंबर माना जाएगा। तो हमने लिखा आम मीठे होते हैं, इस होते हैं का मतलब कि आम प्लुरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए हमने इसको लिखा मैंगोज आर स्वीट। क्लियर स्टूडेंट। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ऊंट लंबा होता है, यानी कि एक वचन है, इसमें हम इज इस्तेमाल करेंगे, द कैमल इज टॉल। क्लियर स्टूडेंट। कौवे काले होते हैं, क्रोज कौवे प्लुरल नंबर है, बहुवचन आ गया, हम आर लगाएंगे, क्रोज आर ब्लैक। क्लियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है इस नियम को आप समझ गए होंगे। और अब आप स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ होमवर्क को प्रैक्टिस के लिए नोट करें, जिसे आप बनाएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, हर क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा, उसका आंसर भी मैं रीडिंग से नीचे लिख दे रहा हूं। वो इसलिए नहीं कि आप उसको देख करके बनाएंगे, वो इसलिए कि भाई ये क्लास जो है ऑनलाइन है, मैं आपके समक्ष फेस टू फेस पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन आप जो होमवर्क बनाएंगे वो आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, उसको चेक करने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो आप से अगर हमारा मिलना जुलना होता तो मैं उसको देखता और उसमें सही या गलत का मार्किंग करता, लेकिन इसके समाधान के लिए मैं आंसर नीचे दे रहा हूं। तो आप अपने मन से इसको बनाएंगे, नियम को समझ करके बनाएंगे, और तब नीचे वाले आंसर से मिलाकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो चलिए होमवर्क नोट किया जाए फटाफट। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, कुछ सेंटेंस मैं पढ़ दे रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस है कुत्ता काला होता है, घोड़े सफेद होते हैं। थर्ड, दूध उजला होता है, खून लाल होता है, लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां शर्मीली होती हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। फिर आगे आ जाइए, यह आपका सेंटेंस है सूरज
गर्म होता है, बर्फ ठंडा होता है और ये सोना चमकीला होता है, सिपाही बहादुर होते हैं। अमेरिका के लोग, भाई अमेरिका के लोग को मैं बता दूं, द पीपल ऑफ अमेरिका लिखेंगे आप। अमेरिका के लोग गोरे होते हैं, गोरे का अंग्रेजी फेयर होता है। अफ्रीका के लोग काले होते हैं और लास्ट एक साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और ये रीडिंग से मैं आंसर भी लिख दिया हूँ, आप उसे मिलाएंगे और अपने सही और गलत का वैल्यूएशन आप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो मुझे उम्मीद है आप पिछले क्लास का जो फर्स्ट नियम मैंने बताया था लेसन 1 में और लेसन 2 में जो आप नियम सीखे, इन दोनों का आप अच्छी तरह से याद करें, इसका प्रैक्टिस करें, ताकि इन दोनों पर आधारित जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फटाफट उसको ट्रांसलेट कर सकें। इस आधार पर आप अपने से, मैं तो एक आपको गाइड कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे सेंटेंस को आप तैयार कर सकते हैं इस तरह का, और आप प्रैक्टिस के लिए अपने नॉलेज को जो है बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए नियम के साथ, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें, और थैंक यू।